शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, आज समाज में चरित्र का मापदंड बहुत संकीर्ण होकर रह गया है। आज के समय में स्त्री पुरुष दोनों के चरित्र का मूल्यांकन एक विशेष अंग से करने की प्रवृत्ति समाज में गहरी होती जा रही है। ऐसी सोच मानव जीवन और उसकी गरिमा का अपमान है। किसी स्त्री और पुरुष का मूल्यांकन उसके शरीर के किसी एक अंग या यौन व्यवहार से करना वास्तव में अल्प ज्ञान और मूर्खता है। चरित्र केवल शरीर से आंकलन करना चरित्र का कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, या किसी एक अंग से उसकी तुलना करना चरित्र की, ये मूर्खतापूर्ण है। चरित्र व्यक्ति की सोच, व्यवहार, ईमानदारी, दूसरों के प्रति उसका आचरण और जीवन जीने के सिद्धांतों से बनता है कि वो जीवन किस तरीके से जीता है, उस व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वह ईमानदार है, सीधा सच्चा है या नहीं है। यह भीतर की मजबूती और नैतिकता का नाम है, यानी कि उसमें नैतिक आचरण है भी या नहीं। मात्र शरीर से चरित्र का आंकलन कर लेना यह एक अधूरा आंकलन है। नैतिकता और भीतर की मजबूती का आंकलन करना है, न कि केवल शरीर की बाह्य क्रियाओं का जो शरीर से कर रहा है। क्योंकि देखो, नैतिकता तो यह है, एक बच्चे को पड़ोसी भी थप्पड़ लगा देता है और उसका बाप पिता भी, लेकिन क्रिया तो एक ही है। एक में चारित्रिक पतन है, एक में चरित्रवान कहलाएगा। पिता उसके कल्याण की भावना से लगाता है उसका थप्पड़ कि भाई ये बिगड़े ना, सुधर जाए, उसके हित के लिए लगाता है, तो वो चरित्र है, वो नैतिकता है, वो नैतिक आचरण है। और जो पड़ोसी लगा रहा है वो नफरत में लगा रहा है, गुस्से में लगा रहा है, घृणा में लगा रहा है, तो वो चरित्रहीनता का प्रतीक है। तो एक ही क्रिया चरित्रवान भी कहला सकती है और चरित्रहीन भी। फर्क है हमारी सोच का। जननांग हमारी इंद्रियों में से एक इंद्री है। जो जननांग है स्त्री या पुरुष के, वो एक इंद्रिय है जो हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 10 ज्ञानेंद्रिय, उनमें से एक इंद्रिय है जो कभी भी स्वतः सक्रिय हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इंद्रलोक की अप्सरा मेनका के सामने विश्वामित्र जैसे की तपस्या भंग हो गई। तो इस तरीके से उदाहरण बहुत हैं। जो इंद्रिय स्वतः ही, इस पे जोर नहीं है, सक्रिय हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों का अपने इंद्रिय कार्य में प्रवृत्त होना एक स्वाभाविक गुण है। उस इंद्रिय से, उस जन्नांग से किसी के चरित्र का पूर्णतः आंकलन कर लेना, यह ज्ञानियों को शोभा नहीं देता। ज्ञानी किसी के चरित्र का इंद्रियों से आंकलन नहीं करते। इंद्रिय में बरतती रहती है, प्राकृतिक गुण है उनका। उसका किसी स्त्री पुरुष के चरित्र से तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता। चरित्र से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसके व्यवहार से तो कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा से तो उसका संबंध ही नहीं है। हमारी इंद्रियों का शरीर से है। हमारे शरीर की हर इंद्रिय का एक स्वाभाविक कार्य है। जैसे आंख देखने का काम करती है,
अब वो उसके सामने अच्छा है या बुरा है वो तो देखेगी। बताओ देखेगी नहीं क्या? कान सुनने का काम करते हैं। कहीं शोर हो रहा है, नगाड़ा बज रहा है, ढोल बज रहा है, कोई गाली दे रहा है, गफ्तार कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, अच्छे बुरा आचरण कर रहा है, अच्छी बुरी बात कह रहा है, तो कान तो हमारे सुनेंगे। कान का काम सुनने का है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बस इन अंगों को तो प्रकृति द्वारा दिया गया अपना कार्य करना होता है। वैसे ही प्रजननांग, जो प्रजनन के अंग हैं, जननांग, वो भी प्रकृति द्वारा दिए गए अपने कार्य में सक्रिय होते हैं। यह कोई चरित्रहीनता नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। यदि केवल इसी आधार पर मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो इस संसार का, ध्यान देना भक्तों, अगर उसके शरीर से, यानी कि उसकी इस जननांग के अंग से, इस इंद्रिय से, इसी के आधार पर चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो इस संसार का कोई भी जीव या मनुष्य में से कोई भी चरित्रवान नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी प्राणी अपने वंश वृद्धि के लिए उसी स्वाभाविक क्रिया से गुजरते हैं, उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तो जन्म ही नहीं होगा, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, जन्म रुक जाएगा। तो वंश वृद्धि के लिए, जन्म लेने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है सारे मनुष्य को, जितने भी जीव हैं। अब कुछ लोग कहेंगे उनके मध्य पति पत्नी जैसा मान्य रिश्ता होना चाहिए। बात भी सही है भाई, समाज द्वारा स्वीकृत रिश्ता होना चाहिए, उनके बीच स्वीकृति मिलनी चाहिए जननांग की क्रियाओं के लिए। तो उनके सामाजिक मान्यता वाला पति पत्नी, जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। भाई रिश्ता कोई भी हो, जो काम तुम गलत मानते हो वो सभी जगह गलत होगा। ध्यान देना भक्तों, बड़ी गहराई की बात है। ये शास्त्र सम्मत और संत सम्मत बात कह रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो जो काम जिस जगह गलत है, मान लो एक जगह कोई काम गलत है तो दूसरी जगह भी वो काम आध्यात्मिकता की नज़रों में गलत ही होगा। तो प्रजनन की क्रिया को अगर गलत मानते हैं तो पति पत्नी के मध्य भी गलत है, उसके मध्य भी गलत है। उसका उद्देश्य सटीक होना चाहिए। माता पिता के बीच में, यानी कि पति पत्नी के बीच में, अपने वंश के, अपने संतान की उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, न कि केवल काम वासना के अनुसार होना चाहिए। उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। तो सोच, यानी कि सोच हमारी सही होनी चाहिए। एक जगह कोई काम सही और दूसरी जगह वही काम गलत, ये तो कोई बात नहीं हुई। यह कहना कि केवल पति पत्नी के बीच यह कार्य, यानी कि यह क्रिया उचित है, जबकि कहीं और या किसी और रिश्ते में वही कार्य अनुचित है, यह भी अधूरा ज्ञान है, अधूरा दृष्टिकोण है। असल सवाल यह नहीं है कि क्रिया कहाँ हुई, बल्कि यह है कि इसमें ईमानदारी, सहमति और जिम्मेदारी कितनी है। पति पत्नी के रिश्ते में जिम्मेदारी है, रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी है, संतान उत्पन्न होगी, उसको पालना पोसना सारी जिम्मेदारी है। तो यानी कि इस क्रिया में यह जरूरी नहीं है, यह सवाल नहीं है कि क्रिया कहाँ हुई, किसके साथ हुई, क्यों हुई। सवाल यह है कि उसमें ईमानदारी कितनी है, सहमति कितनी है और जिम्मेदारी कितनी है उसके प्रति, उस रिश्ते के प्रति। लोग अक्सर चरित्र को शरीर से जोड़ देते हैं, जबकि असली चरित्र तो मन और कर्म से पहचाना जाता है।
शरीर के जो अंग हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। कान हमारे सुनते हैं, अच्छा सुना लो या बुरा सुना लो। आँख हमारी देखती है, अच्छा भी देखेगी बुरा भी देखेगी। नाक हमारे सूंघेंगे, बदबू को भी सूंघेंगे और खुशबू को भी ग्रहण करेंगे। खाना हमारा, विष भी खिला दो, विष भी खा सकते हैं हम, और अमृत भी पी सकते हैं इससे। इसी तरीके से हमारी इंद्रियां अब अपना कार्य कर रही है। उससे चरित्र नहीं है, उससे चरित्र का निर्माण नहीं है, उससे चरित्र को नहीं पहचाना जा सकता। एक व्यक्ति दूसरे का हक मारता है, ध्यान देना चरित्रहीन कौन है। एक आदमी दूसरे का हक मारता है, इससे शरीर का कोई मतलब नहीं है हक मारने का। उसकी सोच है, उसका व्यवहार है, उसका स्वाभाविक गुण है। क्या? दूसरे का हक मारना है, झूठ बोलता है, छल करता है, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करता है। लेकिन अगर वह शारीरिक संबंधों में संयमी है, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी शरीर के संबंध में, शारीरिक संबंधों में वो निभाता है, संयमी है, तो उसे चरित्रवान कह दिया जाता है। ध्यान देना, जो शरीर से किसी के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाता, जिस तरह से कहते हैं कि वह वो स्त्री और पुरुष है, पर स्त्री पर पुरुष के साथ लगी हुई है, लगा हुआ है, नाजायज संबंध है, तो और वो किसी का हक नहीं मारता, किसी का छल नहीं करता और शारीरिक संबंधों में लगा हुआ है, तो उसे चरित्रहीन कह देते हैं। और जो झूठ बोलता है, हक मारता है, छल करता है, लेकिन शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध नहीं करता, तो उसे चरित्रवान कह दिया जाता है। ये भाई कौन सी बात हुई? जबकि वह तो सबसे बड़ा धूर्त और चरित्रहीन व्यक्ति कहा जाना चाहिए, जो झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, दूसरों को का दिल दुखा रहा है। तो बताओ वो चरित्रवान है या चरित्रहीन है? शरीर से तो चरित्र का कोई संबंध ही नहीं है। असली चरित्रवान वही है, ध्यान देना भक्तों, जो सत्य, करुणा यानी कि दया, दयालु हो, न्याय और ईमानदारी से जीवन जीता हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वह चरित्रवान है मेरी दृष्टि में। गलत बात कही हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में कौन चरित्रवान है, ये आपकी दृष्टि है। चरित्र नया को तन से कभी, चरित्र नया को तन से कभी, ये आत्मा की पहचान है। सत्य करुणा प्रेम धैर्य, सत्य करुणा प्रेम धैर्य, यही मनुष्य की शान है। सत्य करुणा प्रेम धैर्य जिसमें है वही चरित्रवान है। जो सबका सम्मान करे सदा, जो सबका सम्मान करे सदा, दुख में भी सच्चा रहे, वही चरित्रवान कहलाएगा, वही जीवन सफल कहे। वही चरित्रवान होगा जो किसी का दिल नहीं दुखाता, सबका सम्मान करता है, जिसमें अहंकार नहीं है। वैसे तो इंसान को समय, परिस्थिति और समाज तीनों के अनुसार ही संयम पूर्वक आचरण करना चाहिए। जो उस समय की मांग है, उस समय की परिस्थिति है, उस समय का माहौल है, समाज है, उसके अनुसार संयम पूर्वक आचरण करना चाहिए। जिस समय, जिस परिस्थिति और समाज में हम रहते हों, हमें उसी की मान्यताओं के अनुसार आचरण करना चाहिए, यही श्रेष्ठ कर है। सामाजिक स्तर पर शादी के बाहर का संबंध कई जगहों पर निंदनीय माना जाता है। भाई, शादी से पहले आपस में स्त्री पुरुष का संबंध बहुत से समाज में निंदनीय माना जाता है। हमारे सनातन धर्म बड़ी निंदा करता है इसकी। आधुनिक समाज में ऐसा चलन चल गया है, लेकिन
पहले समय में देखो महाभारत हुआ था वस्त्र हरण के ऊपर, द्रौपदी के वस्त्र हरण को लेकर महाभारत हो गया था कि भैया तुमने वस्त्र हरण क्यों किया, इसके वस्त्र तन से खींचे क्यों, तो महाभारत हो गया। और आज महाभारत होता है वस्त्र पहनने के लिए क्यों कह दिया, हम तो छोटे वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र पहनने के लिए क्यों कह दिया, आज महाभारत उस बात पर हो जाता है घर घर में। तो समय और परिस्थिति बदल गई। तो जिस समय जहाँ की जो परिस्थिति है, जो कल्चर है, हमारी भारतीय सभ्यता का कल्चर है, माता लक्ष्मी की तरह, माता पार्वती की तरह, माता सीता की तरह स्त्री को रहना चाहिए। अब बाहर का विदेशों का कल्चर जो है होगा, मैं तो सनातन धर्म की और अपने भारतीय संस्कृति की बात कह रहा हूँ। लेकिन कोई स्वतंत्रता को मान देता है तो मैं उस दृष्टि से भी बता रहा हूँ कि चरित्र हमारी आत्मा का है। एक बहू 2.5 गज का घूंघट खोल के रखती है, ऐसे घूंघट करती है ससुर के सामने और घूंघट में से कहती है ये बुढ़ा मरता भी नहीं, तो क्या वो चरित्र हो गया, क्या वो सम्मान हो गया? ये तो एक दिखावा है। मन से इज्जत होनी चाहिए, मन से सम्मान होना चाहिए। उस पर्दे का कुछ नहीं है, उस घूंघट का कुछ नहीं है जब दिल में सम्मान नहीं है। अगर घूंघट नहीं कर रखा है, पर्दा नहीं कर रखा है, सिर पे पल्लू नहीं है और नज़रों में बहू के ससुर का सम्मान है कि मेरे ससुर हैं, वो खड़े हैं, ससुर साहब आप थक गए होगे, मैं पानी ला रही हूँ, दिल से बेटी की तरह अगर उनका आदर सत्कार करे तो चरित्र है। वो पतिव्रता भारतीय नारी है, उसके संस्कार अच्छे हैं। लेकिन घूंघट तो कर रखा है इतना लंबा, हाँ भाई बहू बहुत अच्छी है, घूंघट करती है और पीठ पीछे कहती है ये मेरा ससुरा जो बूढ़ा है ससुर, ये मरता भी नहीं है, ज़्यादा तुम्हारे नाम हो जाए, और घूंघट कर रखा है, तो चरित्र हो गया क्या? तो चरित्र हमारी सोच से है, हमारे व्यवहार से है, हमारे दिल से सम्मान से है। तो शरीर का या दिखावे का तो कोई मतलब ही नहीं है चरित्र से, न तो कोई नैतिक मूल्य नहीं है। इसलिए अलग अलग संस्कृतियों और समय के साथ मान्यताएं बदलती रही हैं। चरित्रहीनता का मतलब समाज में प्राय अनैतिक आचरण से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में चरित्र का अर्थ केवल किसी यौन व्यवहार से नहीं होता, बल्कि उसके ईमानदारी, जिम्मेदारी, व्यवहार, दूसरों के प्रति आदर और नैतिक मूल्यों से होता है। अगर एक स्त्री और पुरुष दोस्त आपसी सहमति से बिना किसी धोखे और बिना किसी के साथ विश्वासघात किए अपनी इच्छाओं के अनुसार संबंध बनाते हैं और अपने आप को पति पत्नी का दर्जा देते हैं, तो इसे सीधा चरित्रहीनता कहना उचित नहीं है। यह अनैतिक अवश्य है। ये कार्य स्त्री पुरुष की दोस्ती अनैतिक कार्य तो है अगर वो संबंध बनाते हैं, तो समाज की नज़रों में अनैतिक आचरण तो है, अनैतिक है, समाज इसे मान्यता नहीं देता। लेकिन अगर यह संबंध धोखे, मजबूरी, छल और किसी अन्य नियत से, जैसे पति पत्नी, मंगेतर आदि के साथ विश्वासघात के रूप में होता है, भाई स्त्री पुरुष दोस्त हैं, शादीशुदा हैं, तो उन्हें संबंध बनाने का अधिकार नहीं है। वो रिश्तों के साथ विश्वासघात होगा, और जब विश्वासघात होगा तब इसे चरित्रहीनता कहा जाएगा। यानी असली सवाल यह है कि उस रिश्ते में ईमानदारी और सत्यता है या नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर चरित्र का अर्थ केवल शरीर के व्यवहार से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और आत्मा की सच्चाई से है। अगर दो दोस्त केवल वासना या आकर्षण में बंधे हैं तो यह आत्मा की उन्नति में रुकावट है, क्योंकि आत्मा को बांधने वाला तत्व मोह और तृष्णा है, यानी कि काम वासना है। लेकिन अगर उनके बीच संबंध में सम्मान, विश्वास और करुणा है, और ये तीनों चीज मिलती है पति पत्नी के बीच में, तो यदि संबंध में सम्मान है, विश्वास है और करुणा है, तो यह केवल एक अनुभव है,
जिसे आत्मा समझकर भी पार कर सकती है। झूठ बोलना, धोखा देना, छल करना, किसी के साथ विश्वासघात किए बिना दो वयस्क अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे सीधे सीधे चरित्रहीन कहना उचित नहीं है। असली चरित्र इंसान की नीयत और आचरण से पहचाना जाता है, न कि केवल उसके शारीरिक संबंधों से। अच्छा, समाज में एक अजीब परंपरा है। क्या परंपरा है? चरित्र का पैमाना सीधा शरीर से जोड़ दिया जाता है। पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या इंसान का पूरा चरित्र केवल उसकी एक रात या एक रिश्ते से तय हो सकता है? शरीर से या एक रात के व्यवहार से तय होता है? आपसे 3 सवाल पूछता हूं मैं, अपनी सोच के अनुसार इनका सही से उत्तर देना। प्रश्न नंबर 1, जो अपने माता पिता से झूठ बोले, उन्हें तकलीफ दे। ध्यान देना भक्तों सवाल पर। सवाल नंबर 1 है मेरा आपसे, जो अपने माता पिता से झूठ बोले, उन्हें तकलीफ दे, क्या वो चरित्रवान है? कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रश्न नंबर 2, जो पैसा, पद और स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दे, क्या उसका चरित्र महान है? प्रश्न नंबर 3, जो 2 वयस्क आपसी सहमति से बिना किसी को धोखा दिए एक दूसरे के करीब आते हैं, क्या वे सचमुच चरित्रहीन हैं? ये मैंने आपसे 3 सवाल किए हैं, इनका जवाब जरूर देना। सोचना, आराम से गहराई से सोचना और फिर इनका जवाब देना। अगर ईमानदारी, भरोसा और सच्चाई ही चरित्र का असली आधार है तो यौन संबंध से ज़्यादा बड़ा अपराध झूठ और धोखा देना है। यौन संबंध बना लिए, चरित्रहीन है, चलो मान लिया चरित्रहीन है, और वो झूठ और धोखा दे रहे हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो क्या वो चरित्रवान हो गए? तो इससे बड़ा, यौन संबंध से बड़ा अपराध कौन सा है? किसी को धोखा देना और किसी के साथ झूठ बोलना, छल कपट करना। समाज की दोहरी सोच है। क्या यह समाज वही है जो किसी भ्रष्ट नेता को सम्मानीय कहता है, रिश्वतखोर का सम्मान करता है, भ्रष्ट नेता का सम्मान करता है? विधायक, जो भी भ्रष्ट नेता हो गए आ गया तो भैया विधायक जी आ गए। ईमानदार नेता होते हैं, अपने ईमानदार लीडर का सम्मान करना चाहिए, और मेरा भ्रष्ट नेता का सम्मान करने में विरोध है। चाहे कोई बुरा माने चाहे सही माने, मेरी बात के माने दो, अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो। अगर यहाँ ज़्यादा कहने लगा तो विरोध के कटघरे में मैं ही खड़ा हो जाऊँगा। हमारे संत महाराज परमानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, भैया भारतीय नारी की तरह रहना चाहिए स्त्रियों को। उनका देखो कितना कठोर, कितना विरोध किया गया। तो भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। संतों का, महान पुरुषों का आज तक अपमान करते रहे लोग, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। ज्ञान का हमेशा विरोध है। नमन करता हूँ मैं संत परमानंद महाराज जी को, मेरे आदरणीय हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे पूजनीय हैं। तो जब मेरे पूजनीय ऐसे महान संतों का भी लोग अपमान करने से नहीं चूकते, तो मैं कहूँगा तो विरोध में फंस जाऊँगा। तो थोड़े कहे को अधिक समझ लेना भक्तों। तो भ्रष्ट नेता का सम्मान करता है समाज, लेकिन 2 प्रेमियों को चरित्रहीन ठहरा देता है, चाहे वो ईमानदार हों, सच्चे हों। ये वही समाज है जो लालच, हिंसा और झूठ को अनदेखा कर देता है, पर किसी को निजी सहमति वाले रिश्ते पर उंगली उठा देता है। किसी के पवित्र रिश्ते पर समाज में ऐसा देखा है कि रास्ते पे 2 भाई बहन भी अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं
तो वो कहते हैं कि देखो किसकी लड़की किसके साथ जा रही है, इन्हें शर्म नहीं आती, लड़कों के साथ ऐसे घूमते हैं, जबकि वो सगे भाई बहन होते हैं। तो समाज तो ऐसा है। और समाज को क्या कहें, आजकल के समाज को क्या कहें? हमारी महान देवियों को नहीं बख्शा, हमारी माताओं को नहीं बख्शा समाज ने। एक धोबी ने लांछन लगा दिया था माता सीता पर उस समय में। तो समाज तो ऐसा है, अपना चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता, दूसरा बताए तो सुनाई नहीं देता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना होए। यह समाज अपने अंदर तो झांक कर देखता ही नहीं, दूसरों में दोषारोपण करता रहता है। दूसरे दिखाई देते हैं, अपने अंदर तो अंधेरा ही दिखाई देता है। बोलो जय शंकर की। आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा का चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि उसने किससे शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि इस बात से होता है कि उसके भीतर सत्य, करुणा और पवित्रता है या नहीं। शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा का चरित्र झूठ और पाखंड से भी कलंकित होता है। अगर आत्मा को देखो तो कलंकित कौन होती है? आत्मा। किससे? झूठ से, शारीरिक संबंधों से नहीं होती, झूठ से, पाखंड से, धोखे से। लेकिन झूठ और पाखंड तो बहुत भरा पड़ा है संसार में। कोई विरला ही होगा जो झूठ और पाखंड से बचा हुआ होगा, अहंकार से बचा हुआ होगा। अरे 6 विकार चारित्रिक पतन के हैं। चरित्रवान वो है जिसमें 6 विकार नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। खाली काम से, काम वासना से जोड़ना इसको, ये मूर्खता है। बाकी 5 विकार कहाँ जाएंगे? 5 विकार अगर हैं, अरे काम वासना नहीं है तो चरित्रवान है, काम वासना है, 5 गुण हैं और काम वासना है और 5 विकार भी नहीं है तो भी चरित्रहीन है कहलाएगा। अरे 6 के 6 विकार छोड़ने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। यानी कि पाखंड, झूठ, धोखा, निर्दयता, ये कलंकित करने वाले जो हैं, ये आत्मा को कलंकित करते हैं। ये व्यवहार भी आपको बदलने होंगे, तब चरित्रवान कहलाओगे। स्त्री दोस्त का अपने पुरुष दोस्त के साथ सामाजिक मर्यादाओं को लांघ कर, ध्यान देना भक्तों, एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों दोस्त हैं, और वो सामाजिक मर्यादाओं को लांघकर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो गलत है। समाज यानी कि भारतीय संस्कृति तो उसको मान्यता नहीं देती, लेकिन यह चरित्रहीनता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एक स्त्री और पुरुष दोस्त का, जो स्त्री और पुरुष दोस्त हैं, का शारीरिक संबंध बनाना चरित्रहीनता है? समाज कहेगा हाँ, तो समाज की तो मान्यता नहीं है, समाज बिगड़ जाएगा। ऐसे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चारित्रिक पतन हो जाएगा। तो नहीं बनाना चाहिए बच्चों, नहीं बनाना चाहिए, गलत है ये। हेल्थ के हिसाब से भी गलत है, आत्मा की रुकावट के हिसाब से भी गलत है। विकृति आ जाती है हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, हमारे व्यवहार में कटुता आ जाती है। तो इसलिए ये गलत है। बल्कि समाज का आधार नैतिकता है, और शारीरिक संबंध बनाना समाज की अवधारणाओं के विपरीत एक अनैतिक कार्य है। आध्यात्मिकता में चरित्रहीनता नहीं है। चरित्रहीनता है जो झूठ बोलेगा, पाखंड करेगा, अहंकारी होगा, धोखा देगा, दूसरों का दिल दुखाएगा, वो है। लेकिन समाज की नज़रों में ये अनैतिक कार्य भी तो है, करना चाहिए नैतिक। समाज आपसे कट जाएगा, अकेले खड़े रह जाओगे, असामाजिक कहलाओगे। तो समाज के अनुसार चलना चाहिए। पर सच ये है कि चरित्र सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि नियत और आचरण से तय होता है, व्यवहार से तय होता है। कौन कितना व्यवहार कुशल है उससे तय होता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकला, इसका सार क्या निकला? धोखा देना चरित्रहीनता है। ध्यान देना भक्तों, चरित्रहीनता क्या है? किसी को धोखा देना चरित्रहीनता है, झूठ बोलना चरित्रहीनता है, लालच और स्वार्थ में इंसानियत भूल जाना चरित्रहीनता है। तो समझ में आ गया होगा चरित्रहीनता क्या है। असली चरित्र शरीर से नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से पहचाना जाता है।
दोस्ती में नजदीकी गुनाह नहीं, भरोसे को तोड़ना ही चरित्रहीनता है। रिश्तों के साथ विश्वासघात करना ही चरित्रहीनता है। समाज शरीर पर उंगली उठाता है, पर आत्मा के झूठ को अनदेखा कर जाता है। जो झूठ बोलता है आदमी उसे अनदेखा कर जाता है, शरीर को देखता है बस। असली चरित्र वही है जहाँ सच्चाई और सम्मान हो, रिश्तों का सम्मान हो, अदब कायदा हो। चाहे वह रिश्ता दोस्ती का हो या मोहब्बत का हो या कोई भी हो, उसमें सम्मान होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसमें वो दायित्व उस रिश्ते के प्रति उठाने की भावना होनी चाहिए। जिस समाज में भ्रष्ट नेता सम्मानीय हों और प्रेमी चरित्रहीन कहलाएं, वहाँ सोच गंदी है, लोग नहीं। लोग कभी गंदे नहीं होते, लोगों की सोच गंदी होती है, सोच बदलनी पड़ती है, सोच से ही सब कुछ है। जिसे प्यार और सहमति में गंदगी दिखे, भक्तों ध्यान देना, जिसे प्यार और सहमति में गंदगी दिखे, समझ लो उसकी नज़र में गंदगी है, उसकी नज़र ही गंदी है। रिश्तों में विश्वासघात, छल कपट करना ही असली पाप है, चरित्रहीनता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, झूठ ना बोलें। अरे भैया तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो जो छुपाना पड़े? छुपाओगे तो झूठ बोलोगे। सही काम करो ना, गलत काम करना है चरित्रहीनता है। अब छोटे से सूक्ष्म शब्दों में ये बात ले लीजिए कि अगर आपको कोई काम, कोई बात अपनी छुपानी पड़ रही है तो वो गलत है, और जो गलत है वही चरित्रहीनता है। जो आदमी गलत काम करता है, जो आदमी अपने काम को सबके आगे नहीं कह सकता है, छुपाना पड़ता है, तो इसका मतलब वो खुद उस काम को गलत समझ रहा है ना। और जो खुद अपने आप को गलत समझ रहा है तो मूल्यांकन कर लो वो कि खुद को ही अपने आप को चरित्रवान क्यों समझ रहा है, चरित्रहीन समझ लो। तो छोटा सा सार है कि काम वो करो जो सबके सामने कहने की हिम्मत हो, तो चरित्रवान है। सच्चाई होनी चाहिए। झूठ बोलोगे, जाओगे किसी के साथ धोखे की नियत से छल कपट करने और कहोगे मैं तो बहुत ईमानदार हूं, झूठ बोले ना, आचरण झूठा है ना। यानी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी, वो चरित्रहीन है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, भगवान की असीम अनुकंपा आप लोगों के ऊपर, आप भक्तों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।